बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप सब लोगों का शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत सिंध ने एक अवामी आगाही मुहिम शुरू की थी, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें सख्ती से वज़ीर आला साहब की सदारत में कुछ फैसले किए गए थे और बाकी अब फौरी तौर पर पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो सूबे भर में क्रैक डाउन शुरू करने जा रहे हैं। और उस क्रैक डाउन का मकसद यही है कि हर हाल में किसी को कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाए और जो भी SOPs रखी गई हैं, चाहे वो नंबर प्लेट्स के हवाले से कि डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन या अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ, ये सारी गाड़ियाँ जो अब जब्त होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से जो हथियारों की नुमाइश है, जिससे एक तो सिक्योरिटी थ्रेट भी है और आवाम के लिए भी एक ज़हनी तौर पे एक परेशानी का बायस होता है कि मासूम बच्चे गाड़ियों में बैठे हुए हैं और चंद लोग जो है वो हथियार जो है वो लोड करके अपनी गाड़ियों की डिक्कियों में या ढालों में या डबल कैबिन्स में ओपन वेपन की जिस तरह नुमाइश विदाउट यूनिफॉर्म सादे कपड़ों में होती है, तो सबके खिलाफ जो है वो सख्ती से क्रैक डाउन शुरू होने जा रहा है। तो आवाम के लिए हमने आगाही पहले भी दी थी, अब भी कहते हैं कि बराए मेहरबानी हम नहीं चाहते, हुकूमत नहीं चाहती कि आवाम में किसी एक को भी कोई परेशानी हो। हुकूमत का कतन मकसद नहीं होता कि किसी एक को भी खुदा न खासा अरेस्ट करे, किसी एक को भी परेशानी हो, उसको चालान भरने पड़े। तो बेहतर है कि हर कोई अपना किबला खुद ठीक करे, क्योंकि बाद में लोग करते क्या हैं कि जब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो कोशिश करते हैं अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने के लिए, सिफारिश इस्तेमाल करने के लिए। तो ना आप शर्मिंदा हो कि आप किसी से सिफारिश करें और आपको किसी किस्म की कोई जो है वो आपको कोई ना भी करे और फिर आप वो काम कर भी ना सको, तो ना सिफारिश कोई काम आएगी, ना ही किसी किस्म का इन्फ्लुएंस काम आएगा। बराए मेहरबानी हर कोई अपने आप को खुद ठीक करना शुरू कर दे और यही इसका बेहतर हल है कि हमें एक सिविलाइज सोसाइटी की तरीके से पढ़े लिखे लोगों की तरह हमें इन सारी चीज़ों को लेना चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से ऊपर हैं या हम कानून से आला हैं। कानून से बदतर कोई भी नहीं है, कानून से आला कोई भी नहीं है। सबके लिए ये सख्ती से हुकूमत ने ये किया है और आज मंडे मैं समझता हूँ कि आज और कल से जो बहुत सख्त किस्म का क्रैकडाउन शुरू होगा। तो ये एक लास्ट अपील है, एक गुजारिश है तमाम सूबे भर में कि जो भी SOPs हुकूमत ने कही हैं उस पर सख्ती से अमल करें और किसी किस्म की जो है परेशानी का सबब ना हो। देखिए मैं इस बात कर लूँ, वेपन की पहले आपने बात की, अगर आपके पास आपका लाइसेंस्ड वेपन है आप गाड़ी में कैरी कर सकते हैं। आपके पास आपका लाइसेंस्ड वेपन है, उसको आप विदाउट डिस्प्ले अपनी, क्योंकि कार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप किसी टैक्सी में आप किसी बस में वो वेपन नहीं कैरी कर सकते कि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन आप अपने प्राइवेट गाड़ी में आप अपने बैठे हुए हैं, वहां पे वेपन को कंसील करके कैरी कर सकते हैं। इशू है डिस्प्ले ऑफ वेपन पे कि आप उसकी नुमाइश नहीं कर सकते। उस नुमाइश से आप किसी को में टेरर फैला नहीं सकते, किसी को खौफ में मुब्तला नहीं कर सकते। ये नहीं कि अगर मेरे पास अगर 10 लाइसेंस है तो मैं 10 के 10 वेपन वो गले में लटका के घूमता रहूं, तो दिस इज नॉट मतलब अलाउड। दूसरी बात आपने जहां तक गाड़ियों के लिए कही, जिन जिन लोगों की गाड़ियां रजिस्टर्ड है और जिन जिन लोगों की गाड़ियों रजिस्ट्रेशन के बाद उनको अगर ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं मिली, तो मिनिस्टर एक्साइज साहब ने ये क्लियरली कहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में इस वक्त तमाम नंबर प्लेट्स अवेलेबल है। बराए मेहरबानी वाले कर ले। और अगर वहां पे एक्साइज में वो नंबर प्लेट्स नहीं है, अगर चंद कोई आप बोले कुछ टेन्योर की नहीं है, तो उसके लिए एक्साइज से आप सर्टिफिकेट ले लें कि जी इसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट नॉट इशूड। असल में होता है कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन की बुक होती है उस पर एक स्टैंप लगा होता है कि ओरिजिनल नंबर प्लेट इशूड और एक होता है ओरिजिनल नंबर प्लेट नॉट इशूड। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन बुक डेफिनेटली अगर कोई आपकी तलाशी लेगा, कोई गाड़ी आपकी रोकेगा, कोई आप गाड़ियों के पेपर चेक करेगा, तो वो आपसे पूछेगा जब बुक दिखाओ। बुक पे अगर लिखा हुआ है कि ओरिजिनल नंबर प्लेट इशूड और आपने नहीं लगाई, इट मींस कि यू आर गिल्टी। बट इफ इट इज मेंशन्ड देयर कि भाई इट इज नॉट इशूड, तो फिर आपकी गलती नहीं है। ये बताइए मुल्क में इमरान खान भी चला रहे हैं, वो है जेल भरो तहरीक की